नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बिंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपके साथी। दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्मी बेड में पानी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी खाद और केचुए दोनों का प्रोडक्शन पानी को देने के तरीके और आप कितना पानी दे रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वर्मी बेड में आपको कब, कैसे और कितना पानी देना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पर इसमें आपको हर छोटी से छोटी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि जो केचुआ होता है वो एक पानी का जीव है। उसका जो शरीर है उसमें 90% तक पानी होता है और सिर्फ 10% तक ही स्किन होती है। तो उसके लिए पानी इतना ज़रूरी है कि अगर आप उसे 2 महीने तक खाना नहीं देंगे तो वो इजीली सरवाइव करेगा। लेकिन पानी उसके लिए मस्ट है। बिना पानी के केचुआ सरवाइव ही नहीं कर सकता है। तो यदि आप वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केचुए को कब और कितना पानी देना है। अब अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो चेक कैसे करें कि वर्मी बेड में पानी कम है या ज़्यादा। तो आप कुछ मत करिए, बेड को ओपन करिए, अपना हाथ या आप चाहें तो एक डंडी भी ले सकते हैं, उसको बेड में डालिए और डालकर बाहर निकालिए। अगर आपकी डंडी पर थोड़ा खाद लगा हुआ बाहर आता है, मतलब कि बेड में मॉइस्चर की कमी है, हमें उसमें थोड़ा पानी देने की ज़रूरत है। यदि आपने डंडी डाली, हाथ डाला और वो ऐसा का ऐसा निकल के बाहर आ गया, साफ़ सुथरा बाहर आ गया, उस पर कवर नहीं हुई है खाद या गोबर, इसका मतलब आपके बेड में मॉइस्चर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट मेथड हो गई समझने की। अब अगर देखा जाए, अब बात करते हैं गर्मी के मौसम की। ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है केचुए के लिए, क्योंकि गर्मी में उसके लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में आपको सुबह और शाम दोनों टाइम अपने बेड को पानी लगाना है, बेड की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से। अगर आपको लग रहा है गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है तो आप मॉर्निंग में पानी लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, तो केचुओं को तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी, इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में आप बेड में पानी लगाइए। उसके बाद भी आप बेड को चेक करते रहिए कि कहीं से हीट तो जनरेट नहीं हो रही है। तो ये कंप्लीट जो चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो इसका फ़र्क आपके केचुओं के प्रोडक्शन और खाद के प्रोडक्शन दोनों पर पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे पड़ेगा। केचुआ जो होता है उसका 90% उसका बॉडी में पानी है, तो उसका फोकस जो रहता है वो पानी पीने पर रहता है। वो मतलब खाने के लिए नहीं जीता है, वो पीने के लिए जीता है कि मुझे पानी पीना है इसलिए मुझे थोड़ा सा खाना खाना है। जो केचुए का कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा होता है। तो अगर आपने बेड में पानी ज़्यादा दे दिया है तो उसका काम तो आराम से चल रहा है, थोड़ा सा उसने खा लिया है, भरपूर पानी पी लिया है, विंड्रो मेथड है तो एरेशन तो हो ही रहा है, तो वो स्लो मोशन में काम करता है। धीरे धीरे खाता है, धीरे धीरे खाता है, तो खाद धीरे धीरे होती है, खाद धीरे धीरे बनती है, तो आपके प्रोडक्शन का जो साइकिल होता है वो बड़ा हो जाता है। और अगर आप उसमें पानी कम देते हैं तो उसका फोकस रहता है कि मैं फटाफट खा लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लूँ। उस केस में ये कंडीशन होती है, तो वो स्पीडली अपना खाना खाने लगता है क्योंकि उसके पास पानी कम है। जब वो खाएगा तब वो पानी पी पाएगा, इसलिए वो स्पीड में जब खाता है तो आपका प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है, आपका साइकिल जो होता है वो सही समय पर पूरा हो जाता है। अब इस केस में जब आप पानी ज़्यादा दे रहे होते हैं, तो जो आपकी केचुओं की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती है। आपका प्रोडक्शन खाद का कम हो रहा है, लेकिन जो आपके केचुओं की संख्या है वो बढ़ जाएगी। इसलिए आप दोनों चीज़ों को जब मेंटेन करके रखते हैं कि पानी की ना कमी होने दे रहे हैं ना अधिकता होने दे रहे हैं, दोनों चीज़ों को आपने मेंटेन कर रखा है, तो आपका खाद का प्रोडक्शन भी सही समय पर पूरा होता है और आपकी केचुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती रहती है। अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो बस इतना सा ये प्रोसेस है। हर मौसम में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है इन पर। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो अपने आप आपको समझ में आने लगता है कि मेरे बेड को ज़रूरत है पानी की या नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें तो समय समय पर आप बेड को बस चेक करते रहिए कि हीट तो नहीं बन रही है।
और बाकी पानी डालने की अगर बात की जाए तो हमेशा पानी फव्वारे के रूप में डालिए, जैसे यहाँ पर डल रहा है। इस तरीके से आप फव्वारा बनाकर और बेड में पानी दीजिए। इससे प्रेशर से बेड में पानी नहीं पड़ता है तो केचुआ इधर उधर भागता नहीं है, वो उसका काम लगातार कर रहा होता है। अगर आप एकदम से प्रेशर से पानी देंगे तो वो अपनी जगह को छोड़ देगा। बस इसी तरीके से अपने बेड का ध्यान रखिए, अपने केचुए का ध्यान रखिए। जब आप उसका ध्यान रखेंगे तो वो भी आपके प्रोडक्शन का पूरा ध्यान रखेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वर्मी बेड में पानी देने का हर छोटे से छोटा आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया हो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए, हम हर सही सलाह आपको देंगे। थैंक यू। अब बात करते हैं मौसम के हिसाब से। सर्दियाँ, गर्मी और बरसात, ये 3 मौसम हैं और तीनों मौसम में हमें अलग अलग प्रकार से पानी का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियों में जब आप बेड में पानी देते हैं तो पानी आप उतना ही दे रहे हैं, लेकिन उसका इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जो है वो स्लो है। सर्दी के मौसम में धूप नहीं निकल रही होती है, तो आपने जो बेड में पानी दिया है वो एज इट इज़ बेड में चल रहा होता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बेड चेक नहीं करना है। टाइम टू टाइम आपको बेड ओपन करना है, उसको चेक करना है कि बेड में हीट तो जनरेट नहीं हो रही है। नॉर्मली सर्दियों में आपको 2 से 3 दिन के गैप में बेड में पानी डालना होता है। और अगर इस बीच में आपको लगता है कि बेड गर्म हो रहा है या केचुआ थोड़ा सा परेशान हो रहा है, बार बार बाहर आ रहा है, तो आप पानी डाल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात आती है बरसात की। कई बार हम सोचते हैं कि बारिश तो हो ही गई है, बेड में पानी देने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार बारिश इतने प्रेशर से हो रही होती है कि बेड पर पानी गिरता है और पराल या पुआल जो आपने डाला है उससे टकराकर सीधा साइड से नीचे उतर जाता है, बेड के अंदर नहीं जा पाता है। अगर बारिश धीमे धीमे हो रही है तो वो तो आपके बेड में रन जाएगा, पर कभी फास्ट अगर तेज़ी से पानी गिर रहा है तो वो ऊपर से आएगा, आपके बेड से टकराकर साइड से रिस के पूरा निकल जाएगा। इस केस में आपके बेड के अंदर पानी नहीं जा रहा है, तो आपको बारिश में भी रेगुलरली अपना बेड चेक करते रहना है। बेड सेम प्रोसेस रहेगी, आपको पुआल हटाना है या जो भी टाट आपने लगाए वो हटाने हैं और चेक करना है कि आपके बेड में हीट तो जनरेट नहीं हो रही है। और बारिश में हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपके बेड में कहीं भी पानी का जमाव ना हो। अगर किस बेड में किसी स्थान पर पानी का जमाव हुआ तो केचुए को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसे सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी और वो मर जाएगा। तो आपको बारिश में दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि बेड में कहीं पर पानी तो जमा नहीं हो रहा है, दूसरा कि बेड में पानी की कमी तो नहीं हो रही है। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि बारिश हो गई है तो बेड को पानी की ज़रूरत नहीं है। कई बार बारिश में बेड एकदम से हीट भी मारने लगता है, तो आप उसमें हाथ डालकर जब चेक करेंगे तो आपको फील होगा कि गर्म हो रहा है। उस केस में आप एक विधि अपना सकते हैं। सिंपल सी मेथड है। आपका जो बेड है, आपका 30 फुटा बेड है मान लीजिए, तो आपको उसमें बीच बीच में 3 से 4 इंच की नालियाँ बनाना है बेड की ऊपरी सतह पर। बेड की ऊपरी सतह पर आपको नालियाँ बनानी है और उन नालियों में पानी भर के छोड़ देना है। ऊपर से पानी दोनों साइड से, आपके बेड के दोनों साइड से पानी लगातार रिसता रहेगा, उतरता रहेगा। और जब ऊपर से नीचे बेड पानी उतरेगा तो अपने साथ में सारी गैसेस, सारी हीट लेकर उतरेगा। बेड में कभी भी आइट साइड मीथेन गैस नहीं बनती है। आपकी गैसेस और हीट हमेशा ऊपरी सतह पर बनती है, तो आपको ध्यान यहीं पे रखना होगा। अगर हीट बन रही है तो बेड के बीच में नालियाँ बनाएं, उसमें पानी डालें, पानी भर दें, आइट साइड से पानी को उतरने दें। आप देखेंगे कि पानी गर्म उतर रहा है। धीरे धीरे लगातार जब आप पानी डालेंगे तो पानी ठंडा उतरना स्टार्ट होगा, तो समझ जाइए कि बेड नॉर्मल स्थिति में आ चुका है। ये तो बात हो गई सर्दियों की और बरसात